सो हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। आज का चैप्टर आपका प्राइम मिनिस्टर चैप्टर को प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चैप्टर के ऊपर है, जो कि क्लास 10 के है। ठीक है, वैसे तो एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं, बट हाँ, जो नए आने वाले बैच है उनके उनके ये काम आएगा। ठीक है, और प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमारा वेबसाइट भी, आप वहाँ पे जाके हमें नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जितने भी सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब आपको अपने वेबसाइट में मिल जाएंगे, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। प्लीज़ गो थ्रू इट। ओके, और हम मैथ्स का आई गेस हम लोग हाँ, मैथ्स का हम लोग ऑनलाइन क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है मैथ्स का ऑनलाइन क्लास करने में, लाइव क्लास करने में, तो उसके कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है आई गेस, वो आपको बता दिया जाएगा। लिंक दे दूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हर अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, सो बिना किसी लेट करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिलहाल हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी साहब। ठीक है, जो कि कोरोना से लड़ने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। द प्राइम मिनिस्टर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देता है, जिसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, जो कि किस काम आते हैं? प्रेसिडेंट को हेल्प करने में काम आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को कोई भी सजेशन या फिर कोई भी डिसीजन लेने में प्राइम मिनिस्टर हेल्प करते हैं। ठीक है, the president acts in accordance with their advice in the exercise of his function. President acts with the advice of the prime minister. Okay, the president may require the council of ministers to reconsider their advice, but he shall act in accordance with the advice tendered आफ्टर सच रिकन्सिडरेशन। कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई डिसीजन लेता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो क्या करता है, वहाँ पे रिकन्सिडर करता है उसका एडवाइस को। लेकिन जब रिकन्सिडर कर देता है, तो उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन रहता है, वो फाइनल हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट वहाँ पर कुछ काम नहीं करता, सिर्फ उसे रिवाइज करने में हेल्प करता है, या फिर कुछ चेंजेस करने में हेल्प करता है। आवर इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देयरफॉर आवर प्रेसिडेंट इज ओनली अ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट जो हमारे सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, उनके पास कोई एक्चुअल पावर्स नहीं है। Thus, the Council of Ministers headed by the Prime Minister is the most powerful institution in the Indian polity. So हमारे देश में एक्चुअली कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है? प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सबसे पावरफुल है। जैसे यूएसए में क्या, अमेरिका में क्या होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सबसे पावरफुल रहते हैं। हमारे यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है। आपको प्रेसिडेंट चैप्टर बता दी, प्रेसिडेंट चैप्टर अगर आपको जानना है क्यों नॉमिनल हेड है, या फिर उनको क्यों ऐसा इनडायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है, तो प्रेसिडेंट चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप प्लीज़ उसे विजिट करिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ आया तो फिर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए। अपॉइंटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में श्योर आता है ICSE का, कि हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट इन दिस अपॉइंटमेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का कोई एक्ट नहीं रहता अपॉइंटमेंट में, बस ओथ दिलवाता है। ठीक है, according to convention, the president invites the leader of the majority party or group in the Lok Sabha to form the government. यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, जो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो जो मेजोरिटी पार्टी जो वोट में जीत के आया है, उनका जो लीडर है उनको बुलाता है लोकसभा में, और वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोलता है आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाइए। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द ग्रुप इलेक्ट देयर लीडर टू बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। तो मेजोरिटी पार्टी रहता है, और जो ग्रुप रहता है क्या करता है, इलेक्ट करता है एक लीडर को, जो कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स हिम एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जस्ट अपॉइंट कर देता है एज द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन नो सिंगल पार्टी सिक्योर्स एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लोकसभा, द प्रेसिडेंट में हैव सम ऑप्शन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर मान लो कोई पार्टी ऐसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, और भी कोई पार्टी जो भी है, रिक्वायर्ड मेजोरिटी अगर प्रूव नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, but the prime minister has to appoint the person who can prove that he has the support of some smaller groups of parties in order to have the majority in the house. देखो, प्राइम मिनिस्टर अगर आपको बनना है तो आपको मेजोरिटी लाना ही है। तो मान लो बीजेपी या कांग्रेस किसी के पास मेजोरिटी पावर्स नहीं है, तो बीजेपी क्या करेगी, वो छोटे छोटे और जो पार्टी होते हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस हुए, CPM हुए, तो उनके छोटे छोटे ग्रुप मेंबर्स को क्या करेंगे, अपने में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अपने में इन्वाइट करेंगे, हमारा पार्टी ज्वाइन कर लो। जैसे कि कांग्रेस का गठबंधन या फिर कांग्रेस का अलायंस का नाम है UPA, बीजेपी का अलायंस का नाम है NDA। तो सारे जो ग्रुप छोटे छोटे मिलके जो बीजेपी में जाते हैं, तो NDA हो जाता है। ठीक है, वो बीजेपी नहीं, वो NDA हो जाता है। तो जब छोटे छोटे जब ग्रुप मिलके जब मेजोरिटी जो रिक्वायर्ड नंबर है वो जब एक्वायर करते हैं, तो उस पार्टी को
लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जितने भी जो पार्टीज़ है वो क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टीज़ को अपने साथ मिक्स करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं, पैसे वैसे खिलाते हैं, जो भी है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मिलाते हैं और वहाँ पे मेजॉरिटी प्रूव करते हैं, जिससे कि वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है, जो लीडर है। चलो अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये पार्ट आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट, हम जो हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंट किसके द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उसको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट यहाँ पे जो चॉइस रहता है वो प्राइम मिनिस्टर का रहता है। जैसे मेरा हेल्थ मिनिस्टर कौन होगा, वो प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर चूज़ करेगा, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, सबका, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रेसिडेंट, बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका चॉइस कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ to accept the choice of the prime minister in the matter of appointment and dismissal of the ministers। यहाँ पे प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं दिया गया है, मान लो वो मुझे पसंद नहीं करते और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं अध्ययन सर जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे, काश में बन जाता, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप इन्हें नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सर जो है वो ये नहीं बोल सकते कि आप इन्हें नहीं बना सकते। प्राइम मिनिस्टर को जिसे मन वो मिनिस्ट्री पकड़ा सकते हैं, जिसे मन उसे मिनिस्ट्री से हटा सकते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट, ठीक है। नॉर्मली ओनली द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। नॉर्मली क्या, जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ही है मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। इन केस अ नॉन मेंबर इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, अगर मान लो कोई नॉन मेंबर मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, ही मस्ट बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। मान लो जैसे मैं एक नॉन मेंबर हूँ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हूँ, फिर भी मुझे एक मिनिस्ट्री पकड़ा दिया गया, ठीक है, तो मुझे 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीत के आना रहेगा, नहीं तो 6 महीने बाद मुझे अपना पोस्ट छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ आया। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर मिनिस्ट्री होल्ड करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नॉन मेंबर अगर मिनिस्ट्री पकड़ता है तो उसे क्या करता है, अपॉइंटमेंट का डेट से 6 महीने तक उसे कहीं ना कहीं से इलेक्शन जीत के एक मेंबर ऑफ द हाउस बनना पड़ेगा, ठीक है, वरना 6 महीने बाद उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिखा है, देखिए फेलिंग he will have to resign from his post of ministry, okay। In 1975, the Constitution did not refer the word cabinet; it referred only to the Council of Ministers। 1994 से पहले Constitution में cabinet बोले कोई word नहीं था, सिर्फ Council of Ministers था, ठीक है। The 44th Amendment Act provides that the President shall not issue any proclamation of national emergency unless the decision of the Union Cabinet, that is, the Prime Minister and the other ministers of cabinet rank, has been communicated to him in writing। देखो ये पॉइंट कहता है कि एक तो पहले कभी कैबिनेट मिनिस्टर्स 1979 से पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स वर्ड कहीं यूज़ नहीं होता था, ठीक है, सिर्फ क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट क्या हुआ, जब इमरजेंसी जब आया तो इमरजेंसी के बाद जो प्रेसिडेंट जस्ट अपने मर्जी से इमरजेंसी नहीं ला सकता, वहाँ पे प्रेसिडेंट को इन रिटन राइटिंग में प्राइम मिनिस्टर और उसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स होते हैं, उनको इन रिटन पहले बताना पड़ेगा कि मैं इमरजेंसी लागू कर रहा हूँ। जब ये अप्रूव करेंगे तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इमरजेंसी लागू करेंगे, ठीक है। चलो आफ्टर दिस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिकम एविडेंट। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट मिनिस्टर्स में एक डिफरेंस आपको पता चलेगा। एक कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है, जो मेन मेंबर्स ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। दे होल्ड द इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो लाइक होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, रेलवेज एक्सेट्रा, ठीक है। जितने भी आप रेल मंत्री हुए, हेल्थ मंत्री हुए, एजुकेशन मिनिस्टर हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए, होम मिनिस्टर हुए, ह्यूमन रिसोर्स हुए, फाइनेंस मिनिस्टर हुए, ये लोग एक की पोस्ट होल्ड करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। बाकी जो एमपीज़ है वो भी तो इसी पार्टी के हैं, बट वो की पोस्ट होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, बट नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं, ठीक है। चलो, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स हैव द राइट टू अटेंड मीटिंग्स इन द कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही पावर है कैबिनेट में मीटिंग अटेंड करने का। दे टुगेदर डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब इनसे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो छोटे होते हैं वो होते हैं स्टेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। दे आर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स। दे मे और मे नॉट होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एन पोर्टफोलियो। ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ कोई पोर्टफोलियो को
होल्ड नहीं करते। जैसे कि हमारी मैम जो है सीतारमन, निर्मला सीतारमन मैम जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। और अनुराग ठाकुर सर जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। वो निर्मला सीतारमन के नीचे आते हैं, ठीक है। कोई इंडिपेंडेंट पोस्ट तो नहीं है, हेड तो फाइनेंस मिनिस्टर ही है जो कि निर्मला सीतारमन है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है अनुराग ठाकुर सर, वो भी सेम पोस्ट होल्ड करते हैं बट उनसे नीचे, ठीक है, उनके अंडर। दे मे और मे नॉट होल्ड एन इंडिपेंडेंट चार्ज, जैसे कि मैंने कहा। द प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट देम, प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट देम, ठीक है। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग, सिंपल सा बात है, कोई भी कैबिनेट मीटिंग में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट दे मे बी इन्वाइटेड टू अटेंड मीटिंग्स वे मैटर्स कंसर्निंग द डिपार्टमेंट्स आर कंसिडर। मान लो जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा, तो वहाँ पे जो स्टेट मिनिस्टर है इस कैबिनेट में से दोनों आएंगे। मान लो डिफेंस मिनिस्ट्री का मीटिंग हो रहा, तो डिफेंस मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर दोनों आएंगे। मान लो रेल मंत्री बोला भाई रेलवेज का मीटिंग होगा, तो जो स्टेट मिनिस्टर है रेलवेज का वो भी आएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री अभी कोविड में चल रहा, तो हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे कौन है, हर्षवर्धन सर है वो, और जो स्टेट मिनिस्टर है उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, दोनों मिलकर मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। चलो डेप्यूटी मिनिस्टर्स, अब आते हैं थर्ड नंबर मिनिस्टर्स। दे आर द थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, ठीक है। दे आर जूनियर मिनिस्टर्स एंड आर प्लेस्ड अंडर सीनियर मिनिस्टर्स whom they have to assist। ये लोग जूनियर है, मतलब एक काइंड ऑफ असिस्टेंट, नॉट असिस्टेंट एक्चुअली बट द काइंड ऑफ असिस्टेंट, जो मिनिस्टर, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और स्टेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द they take no part in cabinet deliberation, cabinet deliberation में कोई पार्ट नहीं लेते। The council of ministers comprise the prime minister and a number of other ministers appointed by the president on the advice of the prime minister। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, और नंबर ऑफ अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। आप समझ आया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन कौन आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो भी मिनिस्टर्स है अदर, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, कब, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो हमारे कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, ठीक है। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई आइदर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और क्लासीफाई द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनटू डिफरेंट रैंक्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्लियरली कभी नहीं बोलता कि इतने नंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे या फिर इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं कहता, ठीक है। However, the Constitution Act 2003, 91st Amendment Act 2003 has put a ceiling on the size of the Council of Ministers at the center and the states. But 91st Amendment Act 2003 कहता है कि एक बाउंड्री दे दिया गया है कि आपका इतना नंबर ऑफ मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर्स में, ठीक है। वो क्या है, देखिए, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा जो है उसको एक्सीड नहीं करेगा, सेम 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव है उसे एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। 15% से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं करा सकता, जितना भी मेंबर्स है उसका 15% आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ स्मॉलर स्टेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अलाउड इज 12, जो कि स्मॉलर स्टेट्स में स्टेट्स होते हैं, जैसे गोवा हुआ या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट हुआ, वहाँ पे सिर्फ 12 मेंबर्स से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। दिस स्टेप वॉज टेकन टू चेक द डिफेक्शन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, इस पार्टी से उस पार्टी, मतलब होता है ना तबादला करना, या फिर आज बीजेपी में है कल कांग्रेस में, ये सब को रोकने के लिए। और जम्बो साइज़ मतलब क्या है देखो, एंड ऑल्सो टू कर्ब द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ जम्बो साइज मिनिस्टर्स। मान लो जम्बो साइज मिनिस्टर इन द सेंस, मान लो बहुत सारे मिनिस्टर हो गए भाई, आके पे उन्हें उनका जो पे करना पड़ता है वो तो हमारी टैक्स का पैसा जाते हैं ना, भारत सरकार का जो खजाना है या फिर उसका जो पैसा है उसमें से वो लोगों को पे करना रहता, तो एक बर्डन बन जाता है ना। अगर बहुत सारे मिनिस्टर्स आ गए तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो उसको काटने के लिए ही, उसको कम करने के लिए ही ये बार्ज लगाया गया है, ठीक है, ये बैरियर लगाया गया है। चलो, द कैबिनेट फॉर्मेशन कैसे होता है। द कैबिनेट इज कम्पोज ऑफ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी हु आर इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट क्या कंपोज करते हैं, सीनियर लीडर या फिर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं उनमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, कंप्राइज करते, सॉरी। चलो, दे होल्ड इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एंड डिसाइड मेजर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं और जो मेजर डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें वो लोग पार्ट लेते हैं। दे बीइंग ट्रस्टेड कलीग्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे करीबी होते हैं वही लोग ये पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है।
इन फैक्ट द कैबिनेट इज़ अ पाइवट राउंड विच द होल एडमिनिस्ट्रेशन रिजॉल्व। कैबिनेट जो होता है वही एक मतलब देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है उनका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो कि मेन जो पार्ट प्ले करते हैं, न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं यहाँ पे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, वही लोग एक्चुअली पूरा देश चलाते हैं। ठीक है, तो यही वो पॉइंट कहना चाहता है। द कैबिनेट टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस, सिंपल सा बात है, इसमें कुछ समझाने का नहीं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है कैबिनेट। सच डिसीजंस आर कम्युनिकेटेड टू द अदर मिनिस्टर्स एंड दे फॉलो दीज डिसीजंस। जो स्टेट मिनिस्टर हुआ या डिप्यूटी मिनिस्टर हुआ उनको इनका ऑर्डर या फिर इनका सजेशंस फॉलो करना रहता है। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर बोल देगा भाई आज यहाँ पे कर्फ्यू लगाना है, या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री बोल देगा आज यहाँ पे ये करना है, तो जितने उसके लोअर जो मिनिस्टर्स हैं उनको बस ये फॉलो करना है, हाँ सर ने ये बोला है ये फॉलो करना है हमें। ठीक है, एंड दे फॉलो दिस डिसीजन इवन दो दे माइट हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस डिसीजन। अगर मान लो जो डिप्यूटी मिनिस्टर हो या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो अगर इस मीटिंग का पार्ट नहीं भी है तब भी उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स का बात मानना पड़ेगा, दैट्स कंपल्सरी। ओके, लेट मी हैव सम वाटर। थैंक यू। अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द कैबिनेट कैसे होता है आइए देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स द सीनियर एंड ट्रस्टवर्दी कलीग्स इन एंड एडवाइसेज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट देम एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपने कलीग्स को या फिर सबसे अपने ट्रस्टवर्दी जो मतलब नेता होते हैं उनको चूज़ कर लेते हैं और प्रेसिडेंट को कहते हैं भाई इन्हें आप अपॉइंट कर दो। ठीक है, द प्रेसिडेंट देन अपॉइंट्स देम एज मिनिस्टर्स एज पर द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इनको कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बोलते हैं। ठीक है, अब आता है फाइनेंशियल पावर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट हाँ ये जो डिफरेंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये आईसीएसई का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्लीज़ इसे रट्टा मार लो, समझ लो, जो करना है करो बट रट के जाना। मैं समझा दे रहा हूँ आपको क्या है। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स, जितने भी है सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अकाउंट होते हैं। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स में सिर्फ वो मिनिस्टर्स काउंट होते हैं सीनियर मिनिस्टर्स होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज लाइक डिफेंस, फाइनेंस, होम एक्सेट्रा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मे और मे नॉट कंसल्ट द अदर मिनिस्टर्स बिलो द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं करते जनरली, बट they are the cabinet ministers में they are the most trusted colleagues of the prime ministers. The prime minister always consults them. The decisions of the cabinet are binding on all members. ठीक है, ministers I mean sorry. In the day-to-day working of the government, the council of ministers as a whole rarely meet. ठीक है, day-to-day वर्किंग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कभी मतलब जनरली एक साथ नहीं मिलते हैं। ठीक है, कभी कभी मिलते हैं। कैबिनेट इज द स्मॉल, एक सेकेंड, हाँ, कैबिनेट इज अ स्मॉल कोहेसिव ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स हु डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो दे मीट फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो लोग एक्चुअली बॉडी होते हैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्लियामेंट के, वही बोला ना जैसे मैंने आपको पहले बोला, वही पूरा देश चलाते हैं। तो वो लोग जनरल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पर डिस्कस करते कंसल्ट करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं जनरली मतलब फ्रीक्वेंटली मीट करते हैं। According to the Constitution, the President acts on the advice of the Council of Ministers. In reality, it is not the Council of Ministers but the Cabinet Ministers which advise the President. ठीक है, Constitution के हिसाब से President को advice कौन करता है, Council of Ministers, but actually में कौन करता है, Cabinet Ministers advice करता है। ठीक है, in the day-to-day governance of the country, the Cabinet advises the President through the Parliament, through the President, Prime Minister, I'm sorry. गवर्नेंस कंट्री में जो कैबिनेट एडवाइस किसको करता है, प्रेसिडेंट को, किसके थ्रू, द प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट को एडवाइस दिया जाता है वो किसके थ्रू दिया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम फाइनेंशियल, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट वाइल with the backing of a majority in the Lok Sabha, the prime minister is the real head of the nation. Prime minister कौन है, real head of the nation है। But in a parliamentary democracy, his deeds are closely judged not only by the opposition but also by the members of his own party. But जो प्राइम मिनिस्टर, अब ऐसा तो नहीं भाई भगवान है या फिर वो कुछ भी है, इंसान ही है, तो उनका जो भी हरकत, उनका जो भी काम रहता है उसको कौन नज़र रखता है, कौन करता नज़र रखता है, ऑपोजिशन रहता है वो नज़र रखता है, या फिर इनफैक्ट उनके खुद के पार्टी के मेंबर्स नज़र रखते हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर है, कुछ गलती ना करे तो हमारे पार्टी का जो छवि है वो ख़राब हो जाएगा या फिर हमारे देश का नुकसान हो जाएगा, देश का नाम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ नज़र रखा जाता है। इफ़ ही ट्राइज टू एज्यूम डिक्टोरियल टेंडेंसी, ही कैन नॉट एस्केप द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस of the parliament during his tenure as well as that of the electorate in the following general election.
हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टेटरशिप अपनाने की कोशिश करेगा, तो वो पहला बात तो अपने पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस खो देगा, दूसरा बात वो पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो देगा, जिससे कि नेक्स्ट इलेक्शन में उसे कोई वोट देगा नहीं, तो उनका सीट ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है। Thus, he is the head of the government and answerable to the people of the country. He is the head of the government. वो गवर्नमेंट का हेड है और जितने भी पब्लिक के सवाल है उनको ही जवाब देना पड़ेगा। भाई पेट्रोल के प्राइस क्यों राइज हुए, आपको जवाब देना है। कोरोना केसेस में इतने मौत क्यों हो रहे, आपको जवाब देना है। प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना है और कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है। ही इज़ आंसरेबल टू द पब्लिक बिकॉज वी इलेक्ट देम। ओके, चलो। हाँ, अब आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। ऑल अथॉरिटीज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। जितने भी अथॉरिटी प्रेसिडेंट को दिए गए उसे कौन एक्सरसाइज करता है, कौन काम पे लाता है, प्राइम मिनिस्टर लाता है। ठीक है। ही इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन है, एक प्रिंसिपल मेन एडवाइजर कौन है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर है। Thus, the president is the nominal head and the prime minister is the real executive of the Indian Union. President जो है nominal head है और prime minister जो है real executive of the Indian Union है। ठीक है। पिछले लाइन्स को रिपीट किया गया है, बस अब सुन लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। ही ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट द प्रेसिडेंट समन्स एंड प्रोरोग्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व्स द लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस के साथ ही प्रेसिडेंट क्या समन करता है, किसको, पार्लियामेंट को समन करता है, और जो भी डिसमिस करता है लोकसभा को, डिसॉल्व करता है, तो किसके एडवाइस से करता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही करता है। ठीक है। कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस से करता है, प्राइम मिनिस्टर से करता है। ठीक है। चलो, द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द मिनिस्टर्स ऑन हिज एडवाइस, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स देम। द मिनिस्टर्स में बी डिसमिस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर चूज करता है मिनिस्टर्स को, किस, ठीक है, ऑन हिज एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर चूज करता है मिनिस्टर्स को, और प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है। प्रेसिडेंट कब रिमूव करेगा किसी मिनिस्टर को, जब प्रेसिडेंट वहाँ पे एडवाइस करे कि भाई इसे रिमूव करना है, इसे डिसमिस करना है, तो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे करता है। ठीक है। प्लीज़ इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा। He advises the president on various appointments to various posts such as the judges of the Supreme Court and the governor and the ambassadors. जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसके एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे किया जाता है। ठीक है। ही इज़ द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन है, लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट का जो लिंक बिटवीन है कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन that it shall be the duty of the prime minister to communicate to the president all decision of the council of ministers relating to the administration of the union and the proposal of the legislation. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जितना भी लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको कौन प्रोवाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर प्रोवाइड करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जितना भी डिसीजन है रिलेटिंग टू द यूनियन, हमारा इंडियन यूनियन, हमारा कंट्री के लिए जितना भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेता है, ठीक है, या फिर जो लेजिस्लेचर्स लेते हैं, उसे कौन कन्वे करता है, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर। मतलब जैसे मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई डिसीजन लिया तो प्रेसिडेंट को कौन बताएगा, प्राइम मिनिस्टर बताएगा कि देखो भाई हम लोग ने ये डिसीजन लिया है हमारे कंट्री के लिए। तो प्रेसिडेंट वहाँ बताएंगे नहीं नहीं अच्छा ये है तो इसमें कुछ चेंजेस ज़रूरत है। चेंजेस मतलब कंपलसरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा हो भी सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट का प्रपोजल एक्सेप्ट ना भी करें, ठीक है, लेकिन कन्वे कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिमांड को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब मिनिस्टर कैन नॉट डिस्कस एनी मैटर ऑफ द नेशनल पॉलिसी विद द प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन। कोई भी मिनिस्टर जो रहता है वो डायरेक्ट जाके प्रेसिडेंट से बात नहीं कर सकता है। कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, ठीक है। The president can ask the council of ministers to reconsider any matter which has not been considered by the cabinet on which a decision has been taken by a minister. कोई भी मिनिस्टर अगर एक डिसीजन लेता है वहाँ पे और वहाँ पे कैबिनेट अपना डिसीजन अभी सुनाया नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या बोल सकता है कि प्लीज़ आप इसे रिकन्सिडर करिए, प्लीज़ इसमें लुक करिए, लुक इनटू करिए, इसमें कुछ फॉल्ट्स है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई मिनिस्टर्स कोई भी डिसीजन लेता है तो वहाँ पे, और अगर वो अभी कैबिनेट मिनिस्टर से अप्रूव नहीं हुआ है तो वहाँ प्रेसिडेंट बोल सकता है कि प्लीज़ आप इस मैटर पे लुक इनटू करिए, कंसिडर करिए, ठीक है, इसमें कुछ फॉल्ट्स वगैरह है। द प्रेसिडेंट में कॉल
फॉर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन। मान लो कोई भी वर्किंग में प्रॉब्लम लग रहा है तो प्रेसिडेंट वहाँ बोल सकता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब आप इधर आइए और मुझे इस काम के बारे में या फिर कोविड सिचुएशन के बारे में बताइए, क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का काम बनता है कि मुझे कि प्रेसिडेंट को सब कुछ बताए कि नहीं सर हमने इतने ऑक्सीजन मंगाए, यहाँ से ऑक्सीजन मंगाए, हम ये कर रहे वो कर रहे। ठीक है, चलो अब आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, द लीडर ऑफ द कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट। नो प्रोविजन इज मेड इन द कंस्टिट्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट रैंक, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द लिबर्टी टू डिसाइड ऑन दीज मैटर्स। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया, प्रोविज़न नहीं दिया गया है इनके अपॉइंटमेंट्स का कि ठीक है जैसे कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे क्यों बनेगा, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया। सीधा बात है, जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो पसंद आएगा, लिबर्टी है उनके पास, वो उसे अपॉइंट या फिर उसे नॉमिनेट अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, समझ गए। पावर टू एलोकेट पोर्टफोलियो एंड टू रीशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। It is the Prime Minister who allocates departments of portfolio to the ministers. He can reshuffle his council of ministers whenever he pleases. जितने भी मान लो जैसे राजनाथ सिंह सर है, उनको डिफेंस मिनिस्टर कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देगा। निर्मला सीतारमन जी है, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर कौन दिया? प्राइम मिनिस्टर साहब। एक्सेट्रा जितने भी पोर्टफोलियो मेन जो मिनिस्ट्रीज है उन्हें कौन देता है, कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर सर डिसाइड करते हैं। ठीक है, और जब मन तब वो रिशफल भी कर सकते हैं। जैसे जब भी उनका 5 साल का टेन्योर खत्म हुआ था, फर्स्ट 5 ईयर्स का टेन्योर जब खत्म हुआ था, तो राजनाथ सिंह सर जो थे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, वो हट के होम मिनिस्टर हो गए। ठीक है, स्मृति ईरानी जी थी, वो एजुकेशन मिनिस्टर से हट के क्या हो गई? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हो गई। तो रिशफल कौन किया? प्राइम मिनिस्टर के। जब मन तब वो रिशफल कर सकते हैं, इसमें कोई उन्हें रोक टोक नहीं है। ठीक है, पावर टू सेलेक्ट एंड डिसमिस मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर चूजेज द मिनिस्टर्स एंड हैज़ द पावर टू डिसमिस देम। प्राइम मिनिस्टर के पास चूज करने का पावर है कि भाई, हाँ, मिनिस्टर चूज़ करने का पावर है कि भाई ये मिनिस्टर को मैं चूज़ करता, मैं इसे चूज़ करता, मैं ऐसे चूज़ करता, और उसे हटाने का भी पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास है। ठीक है, ही कैन आस्क एन अर्निंग मिनिस्टर टू रिज़ाइन करने बोल सकता है, एक तरह से हटाओ। ठीक है, पावर टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज। द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट सो दैट द एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड आउट स्मूथली। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर क्या कोऑर्डिनेट करता है वेरियस डिपार्टमेंट से, ताकि जो भी काम है स्मूथली होते रहे। इन क्रिटिकल मैटर्स सच एज अ फॉरेन डिफेंस, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल अफेयर्स, ही कोऑर्डिनेट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्रिटिकल मैटर्स जो भी रहते हैं, डिफेंस, फॉरेन, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी अफेयर्स जो भी रहते हैं, वहाँ पे कौन कोऑर्डिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि हर काम स्मूथली हो जाए। ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इम्प्लाइज द रेजिग्नेशन ऑफ द होल कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरा कैबिनेट रिजाइन कर देता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। वाटर, हाँ, अब आता क्या है? हाँ, मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट। लीडर ऑफ द लोकसभा, जैसा कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर ऑफ द लोकसभा होता है। ठीक है, एज द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, ही इज सेट टू द लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, spokesperson of the government. The prime minister is the chief spokesperson to the government in the parliament. He makes all important announcements on national policies on the floor of the house. जितना भी गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन, जो भी जितना भी चीज़ आते हैं, उसका स्पोक्स पर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब है। ठीक है, ही मेक्स इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं नेशनल पॉलिसीज़ या फिर जो कंट्री के लिए जो भी पॉलिसीज़ लिए जाते हैं, कौन अनाउंस करता है? पार्लियामेंट के सामने प्राइम मिनिस्टर सर अनाउंस करते हैं। ठीक है, डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। द प्राइम मिनिस्टर डिफेंड्स द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर क्या डिफेंड करते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। व्हेन अ पॉलिसी और अ मिनिस्टर कम्स अंडर अटैक इन द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू डिफेंड द इशू इन्वॉल्व। ठीक है, जब कोई मिनिस्टर या फिर कोई पॉलिसी जब अटैक होता है, मतलब कोई भी मिनिस्ट्री या फिर उसके पॉलिसी पे अगर अटैक करता है अपोजिशन, तो उसे कौन डिफेंड करने आता है? प्राइम मिनिस्टर डिफेंड करने आता है। ठीक है, अब आता है intervention in the case of controversial issues. There are some controversial issues like language issue, state center relation, price rise and atrocities on women over members lose their temper. ठीक है, यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल इशूज, जब लैंग्वेज का इशू आ जाता है या फिर स्टेट सेंटर रिलेशन आ जाता है, प्राइस राइस आ जाता है, अट्रॉसिटी वुमेंस पे जो अत्याचार होते हैं उस पर
कौन आता है, मेंबर्स लूज देयर टेम्पर हो जाते हैं, तो यहाँ पे कौन आता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं रोकने. इफ़ एन अगली सिचुएशन अराइजेज इन एनी ऑफ द हाउस द मैटर जनरली एंड्स विद द इंटरवेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जब भी कोई मैटर बहुत ख़राब हो जाता है, देखो जैसे यहाँ पे दी अगली सिचुएशन जनरेट हो जाता है जब मिनिस्टर अपना टेम्पर खो देते हैं या फिर चिल्ला चिल्ली बहुत हो जाता है, एक क्योटिक सिचुएशन हो जाता है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इंटरवेन करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एज द लीडर ऑफ द नेशन. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द नेशन. प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है किसको, नेशन को. व्हेन ही स्पीक्स द होल नेशन इज सपोज टू बी स्पीकिंग थ्रू हिम. जब वो बोलते हैं तो एक्चुअली वो पूरे देश का जबान बनते हैं. मान लो अमेरिका में जाकर कुछ बोलते हैं तो वो एक्चुअली पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. ड्यूरिंग अ नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर इवन द अपोजिशन पार्टी सपोर्ट द प्राइम मिनिस्टर. वॉर के टाइम जो क्या होता है, अपोजिशन पार्टी तक प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इंडिया वुड हैव विद अदर कंट्रीज. प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि दूसरे देशों से हमारा कंट्री का क्या रिलेशन रहेगा. कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट इन द ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल फोरम्स. जो भी हमारे कंट्री का जो भी इंटरेस्ट होते हैं, हमारे कंट्री में जो भी कंट्री के लिए जो भी कुछ अच्छा होता है वो कौन उसे डिफेंड करता है, उसे कौन मतलब प्रोटेक्ट करता है इंटरनेशनल फोरम में, प्राइम मिनिस्टर करते हैं. ठीक है, मान लो कोई भी हमारे कंट्री का मजाक उड़ा दिया या फिर कोई कंट्री में कुछ बुराई कर दिया या फिर हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट जब करने गए तो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है. ठीक है, ही डिस्कसेस मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट विद अदर लीडर्स. जितने म्यूचुअल इंटरेस्ट जो भी रहते हैं, कौन किससे लीडर से जो डिस्कस करता है, कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है. कीपिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन माइंड. मान लो बराक ओबामा से बात करने गए या फिर डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो बाइडन से बात करने गए तो उन्हें यही माइंड सेट रखना पड़ता है कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो मेरे कंट्री के लिए होना चाहिए. ठीक है, वो हमारे कंट्री के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए. ठीक है, एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन इट इज़ द proposed prime minister for whom or against whom the people vote. ठीक है, जनरल इलेक्शन का टाइम में क्या होता है, जो प्रपोज मान लो जैसे मोदी जी को दिया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ रहे हैं, तो एक्चुअली वह या तो उनके लिए लोग वोट करते हैं या फिर उनके अगेंस्ट कोई वोट करते हैं, उनके अगेंस्ट लोग वोट करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट ये कहना चाहता है. फॉर हुम और फॉर अगेंस्ट हुम द पीपल वोट. प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन. जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो और भी किसी चीज़ के हेड रहते हैं. नीति आयोग जहाँ पे जो पॉलिसीज मेकिंग जो होता है, पॉलिसी मेकिंग जो ग्रुप होता है उसका हेड रहता है. और जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो एटॉमिक बॉम्ब होता है ना, उसका जो हेड रहता है कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर सब रहता है. ठीक है, ये पूछ सकता है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कौन इंचार्ज है, प्राइम मिनिस्टर है. जैसे बहुत सारे कंट्री में डिफेंस मिनिस्टर के पास देखना एटम बॉम्ब का स्विच रहता है. किसी कंट्री में प्रेसिडेंट के पास एटम बॉम्ब का स्विच रहता है. हमारे पास किसके पास रहता है, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रहता है एटम बॉम्ब का स्विच. ठीक है, चेक ऑन द अथॉरिटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. कैसे चेक किया जाता है, भाई वो भी तो इंसान है, गलती कर सकते हैं, कौन चेक करेगा. थ्रू द प्राइम मिनिस्टर इज दो द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ही हैज़ टू इंश्योर द सपोर्ट ऑफ हिज मिनिस्टर एज वेल एज द पार्टी. जब प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, लेकिन उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी उनके मिनिस्टर्स है उनके सपोर्ट में है कि नहीं है, क्योंकि अगर सपोर्ट हटा लेते हैं तो सरकार गिर जाती है, तो उन्हें वो ध्यान रखना पड़ता है. ठीक है, in case of a coalition when the prime minister does not enjoy as absolute majority in the Lok Sabha, his position becomes more vulnerable. ठीक है, हाँ, जब देखता है कि एक पार्टी से बीजेपी है, उनके पास मेजोरिटी नहीं है, तो क्या करते, 3-4 पार्टी को मिला के अपने फॉर्म करते हैं सरकार. जब देखते हैं अगर ऐसा कंडीशन आता है कि जब जोरदार सरकार नहीं है या फिर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बना है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर का जो वैल्यू रहता है या उसका जो डिसीजंस रहते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं देता है. क्योंकि मान लो जो सेकंड पार्टी वो बोलेगा भाई मैं आपका क्यों सुनूँ, और ऐसा हो भी सकता है कि मैं आपका नहीं सुनूंगा, अगर आप मेरे कंडीशंस को फुलफिल नहीं करोगे मैं अपना सपोर्ट खींच लूँगा, आपका सरकार नीचे गिर जाएगा. तो वहाँ प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ता है, उसकी बात भी सुननी पड़ती है. ठीक है, द प्रोसेस एंड पब्लिक ओपिनियन एक्ट एज इफेक्टिव चेक्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी. प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, जितने भी टीवी प्रेस होते हैं या फिर जो पब्लिक ओपिनियंस रहते हैं वो चेक करते हैं प्राइम मिनिस्टर का अथॉरिटी कि भाई प्राइम मिनिस्टर आज कुछ गलती करता है तो उसे कौन बोलता है, प्रेस टीवी पे दिखा देगा, पब्लिक गुस्सा हो जाएगा, वोट नहीं करेंगे. ठीक है, समझ गए सिस्टम. चलो, ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म होने वाला है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, प्रिंसिपल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है. द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द मिनिस्टर्स इवन दो दे में डिफर अमंग देमसेल्व्स ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी. जब कोई मीटिंग कैबिनेट लेता है, कैबिनेट या फिर उसके इक्वल लेवल पे लेता है, तो जितने मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें बॉन्ड है कि भाई वो
एक्सेप्ट करे, चाहे वो आपको उसमें चाहे वो आपको सही लगे या ना लगे, कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर जब अप्रूव कर दिया तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द मिनिस्टर्स जॉइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। जितने भी मिनिस्टर्स रहते हैं जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं पॉलिसीज और परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट के। द मिनिस्टर्स मस्ट फंक्शन एज अ टीम इन सपोर्टिंग एंड डिफेंडिंग द गवर्नमेंट पॉलिसीज इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द पार्लियामेंट। जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें किस एज अ टीम फंक्शन करना रहता है, ताकि जो पॉलिसीज़ और पॉलिसीज़ रहते हैं उसको सपोर्ट करे, डिफेंड करे, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, ठीक है। A vote of confidence against one minister is a vote of vote against the whole ministry, ठीक है। अगर एक मिनिस्टर के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है तो एक्चुअली पूरे सरकार के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। सच मिनिस्ट्री हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा हैज़ टू रिज़ाइन। जैसे ही वो मिनिस्ट्री के अगेंस्ट लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। हमारा लास्ट टॉपिक आता है, मुंह दर्द कर गया, चलिए। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द मिनिस्ट्रीज आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। मिनिस्ट्रीज किसको रिस्पॉन्सिबल है? प्रेसिडेंट को। दैट इज दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मे बी dismissed by him, of course on the advice of the prime minister, even when they have the confidence in the legislature, ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स रहते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल करते हैं, आप किसको एड्रेस करते हैं? प्रेसिडेंट को करते हैं, ठीक है। दे होल्ड द ऑफिस, हाँ, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मे डिसमिस बाय हिम। जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो कब तक एंजॉय करते हैं? जब तक प्रेसिडेंट है वहाँ पे, क्योंकि 5 साल दोनों का टेन्योर है। कौन डिसमिस करता है? प्रेसिडेंट डिसमिस करता है। ऑन एडवाइस ऑफ होम? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। चाहे वो उनके पास कॉन्फिडेंस हो या ना हो, तब भी प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के थ्रू। ईच मिनिस्ट्री इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर द डिपार्टमेंट अंडर हिज कंट्रोल। हर मिनिस्ट्री को आंसर देना पड़ता है। जैसा रेल मिनिस्ट्री है उनको आंसर देना पड़ता है, भाई रेल का टाइमिंग स्लो क्यों है, रेल का टाइमिंग ख़राब क्यों है, या फिर रेल में इतना एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स रहते हैं अपना डिपार्टमेंट का उन्हें आंसर करना पड़ता है। It is obligatory for him to answer all the questions asked by the MPs regarding the functioning of his department. ये मतलब ऑब्लिगेटरी इन द सेंस क्या होता है? कंपलसरी है। जो भी MPs उनसे सवाल पूछते हैं ये उनका काम बनता है कि भाई उन्हें हर किसी को हर चीज़ का जवाब दे। कि भाई एक बंदा पूछता है आज फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम्स क्यों है तो उसको आंसर देना पड़ता है। दूसरा पूछता है भाई जॉब्स का प्रॉब्लम इतना क्यों है, उसको आंसर करना पड़ता है। जो भी MPs क्वेश्चन पूछेंगे उस डिपार्टमेंट को बॉन्ड टू आंसर इट, कि क्यों, वाई, ठीक है। चलो, एवरी मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स सच एज पर्सनल लैप्स, जितने पर्सनल जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनली क्यों रोक के रखे हैं, पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है क्यों हैं। डिपार्चर फ्रॉम ऑफिशियल पॉलिसी बाय हिम और बाय हिज डिपार्टमेंट। एक पॉलिसी लाए है, अचानक उस पॉलिसी को वापस कर ले तो क्यों ले लिए, आप लाए क्यों, टाइम क्यों वेस्ट किए, तो उस पर उसका आंसर देना पड़ता है। ब्रीच ऑफ ओथ ऑफ सीक्रेसी ऑन सो ऑन। मान लो जो भी सीक्रेसी होता है हमारे पार्लियामेंट का, हमारे कंट्री का, अगर उसे लीक करता है तो वो पे क्यों करता है, उससे आंसरेबल है, ठीक है। There are many occasions when the minister has owned responsibility for the mistakes or shortcomings of the department under him and resigned from his post. ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऐसे जो मिनिस्टर का गलती नहीं हो लेकिन उसके अंडर जो डिपार्टमेंट उसका गलती के चलते उसे रिज़ाइन करना पड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। मैंने एक गो में वीडियो कंप्लीट कर दिया है एंड अच्छे से पढ़ाया, मैंने हर लाइन आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है, कुछ पार्ट नहीं समझ आता, कमेंट सेक्शन में सीधे बॉम्ब फेंक दीजिए, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी खुला हुआ है, आप वहाँ पे आइए, डायरेक्ट मुझसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा वेबसाइट आ चुका है और हम लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। कल शायद हमारा डेमो क्लासेस है, उसका भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, एनरोल करिए खुद को और लाइव क्लास खुद अनिरुद्ध सर से पढ़ने का मौका पाइए, जो कि इतने फेमस मैथ्स टीचर यूट्यूब पे है, उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ने का मौका पाइए, ठीक है। एट अ वेरी चीप प्राइस, एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।